हेलो दोस्तों, अब हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है काल का विभाजन और उसका नामकरण। इसमें विद्वानों की बहुत भ्रांतियां रही हैं, बहुत मतभेद रहा है। आज हम इसी का वर्णन करने जा रहा हूं। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देते रहिए, जिससे जो हमारे अंदर गलतियां हैं उनको मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए पहला पॉइंट लेते हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन या काल का विभाजन या उसका नामकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। उसके बाद शासक और उसके शासन के अनुसार काल की उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, शासक और उसके शासन के अनुसार काल विभाजन और उसका नामकरण 3 प्रकार से करते हैं। एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और मराठा युग। उसके बाद तृतीय पॉइंट है लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। लोकनायक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभाव हमारे समाज में पड़ा हो, जिसको मानने वाले बहुत से व्यक्तियों का समूह हो। उसके आधार पर महाप्रभु चैतन्य जी जो बंगाल के थे और दूसरे गांधी युग जो गुजराती थे। उसके बाद चौथा पॉइंट है साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, जिनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाम से भी हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग का प्रवर्तन हुआ है, क्योंकि इनकी रचनाओं इन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में इतना सारा या इतनी सारी रचनाओं को रचा है, जिसका प्रभाव आज तक हमारे जीवन में अमिट छाप बनाए हुए है। उसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना एवं आंदोलन के आधार पर, जिसमें 5 भागों में बांट सकते हैं। भक्तिकाल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल और स्वतंत्रोत्तर काल। साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में रोमनी युग, रीतकालीन युग और छायावादी युग। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों को लिया गया है, जिसमें पहली पद्धति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तथा नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में स्वीकार है। जो सर्वमान्य है उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल को लिया जाता है। ये पद्धति सर्वमान्य है। इस पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और जो हिंदी की संस्था है नागरी प्रचारणी सभा ने भी प्रथम पद्धति को स्वीकार किया है। दूसरी पद्धति के अंतर्गत आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 काल लिए जाते हैं। इसमें रीतकाल को छोड़ दिया गया और भक्तिकाल को दोनों को मिलाकर मध्यकाल स्वीकार किया गया है। ये किसने स्वीकार किया है? भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में स्वीकार किया एक संस्था है, तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी दूसरी पद्धति को
स्वीकार किया है। अब आदिकाल, जो आदिकाल का समय माना जाता है, 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक का युग आदिकाल कहा जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का युग 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसके बाद रीत काल 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। और आधुनिक काल 19वीं सदी से के मध्य से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल कहा जाता है। और आधुनिक काल को भी विद्वानों ने कई भागों में विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल, इसको भारतेंदु युग काल भी कहते हैं, जिसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद जन जागरण सुधार काल आता है, इसको द्विवेदी युग काल भी कहते हैं, जिसका समय 1900 से 1918 के मध्य माना जाता है। उसके बाद छायावादी युग आता है, जो 1918 से 1938 तक के युग को छायावाद युग कहा जाता है। उसके बाद छायावादोत्तर काल, इसको 2 भागों में विभाजित किया है, प्रगति प्रयोग काल और नव लेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय 1938 से 1953 तक का जो समय है प्रगति प्रयोग काल के नाम से जाना जाता है। और नवलेखन काल 1953 से अब तक का जो समय है उसे नवलेखन काल के नाम से जानते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, उन्होंने कई भाग किए हैं, जिसमें 11 महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला है चारण काल। दूसरा है धार्मिक पुनर्जागरण काल। धार्मिक पुनर्जागरण काल, ठीक, लिख लेना आप लोग। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय लिख लेना, ठीक। उसके बाद पांचवा है मुगल दरबार। मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीत काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्न प्रवृत्ति। तुलसीदास के अन्न प्रवृत्ति। 8 हो गए। अब नमा है 18वीं ऐसे लिख लो। 18वीं
शताब्दी। ठीक। 10वां है कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन काल में हिंदुस्तान। ठीक। जो 11वां है उसके अंतर्गत हम महारानी विक्टोरिया शासन हिंदुस्तान में। ठीक। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये काल विभाजन किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को आरंभ काल को चारण काल से अभिहित किया। अगर आपसे कहे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से? चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। तीसरा पॉइंट, 9 कवियों को शामिल किया है। किसने? चारण काल में। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास काल में केवल प्रवृत्तिकाल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। अब दूसरे विद्वान हैं मिश्र बंधु, उनके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने जो काल विभाजन है 5 भागों में किया है। मिश्र बंधु ने 5 भागों में किया है। जैसे प्रारंभिक काल, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। दूसरा है माध्यमिक काल, इसको भी 2, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, इसमें पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। और चौथा है परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। चौथा है परिवर्तन काल, परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन तो आप देख ही चुके हो, जिसमें 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, ठीक, जिसे रीत काल के नाम से जानते हैं। और चौथा आधुनिक
आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन आता है। उसमें उन्होंने काल विभाजन 5 भागों में किया है। कितने भागों में? 5। पहला है संधि काल, संधि काल। दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीत काल, रीत काल, और 5वां है आधुनिक काल। इन्होंने सिर्फ इतना ही जोड़ा है, जो चारण काल था वो जॉर्ज ग्रियर्सन का उठा लिया, और उससे पहले संधि काल जोड़ दिया। बाकी 3 काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जैसे के तैसे इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिख दिया है। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन आता है। उन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला विभाजन आदिकाल, आदिकाल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। उसके बाद जो अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, वही पुस्तक है जिससे मैं आपको नोट्स बनाकर दे रहा हूँ, क्योंकि यह पुस्तक एकदम से प्रमाणित है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें जो भी पॉइंट दिया है वो सत्य है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हमने आपको पहले बताया था, ये जो विभाजन है ये डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी का है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल को 4 खंडों में विभाजित किया है। ये काल डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार ये काल विभाजन है। और अगले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। इन्होंने भी 4 खंडों में काल विभाजन किया है, जिसमें सर्वप्रथम है अपभ्रंश काल, ठीक। उसके बाद दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा वही सेम आधुनिक काल। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जिसका छोटा सा वीडियो आपको शाम तक दे देंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।